मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, किसी भी घटना के पीछे एक सच्चाई होती है और वो सच्चाई काफी महत्वपूर्ण है जनता के लिए। देखिए, जनता के सामने प्रारंभ में जो आता है उसकी कहानी कुछ और होती है, लेकिन उसके पीछे की जो सत्यता होती है उसे बिहार मिथिला न्यूज हमेशा से लाने का प्रयास किया है। हम उस घटना का जिक्र करेंगे जो कुछ दिनों से दरभंगा में सुर्खियों में छाया था। एक महिला मरीज की मौत, उसे 30 यूनिट बिजली ब्लड चढ़ाए जाने का आरोप, ये तमाम बातें, इसकी सच्चाई का पड़ताल करने हम आरबी मेमोरियल पहुंचे हैं। आरबी मेमोरियल में डॉक्टर संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, डॉक्टर एचके दास हमारे साथ हैं, जो कि इस कहानी का पूरी तरह से हम चाहते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई आए। इस सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले हम डॉक्टर एचके दास से हम बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण था, आपके हॉस्पिटल में एक महिला मरीज आई थी, किस अवस्था में आई थी, कहाँ से आई थी, किसने रेफर किया था, और जब आई थी उस समय उसके हालात क्या थे? मिसेज मंजू कुमारी, वाइफ ऑफ धर्मेंद्र दास, 4 तारीख को रात में करीब 20:50 मैंने 8:50 पर रात में जो है हमारे यहाँ इमरजेंसी में भर्ती हुई, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो 9 मंथ का प्रेगनेंसी था, जिसमें बोला गया कि उनका जो है ऑपरेशन हुआ है और अभी पेशेंट की हालत ख़राब है, और उसको हम लोगों ने भर्ती किया MICU में। और उसके बाद जो है जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया था, उनका पूरा टीम आया और उन्होंने कहा कि लगता है कि इसको जो है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंतिम सप्ताह में जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके चलते जो है इसकी हालत ख़राब है, और इसका ऑपरेशन हमने हरलाखी से ला करके यहाँ पर हमारे यहाँ डाल दिया। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने यहाँ भेजा, जिन्होंने किया था, क्या उसका था? शिल्पा कुमारी जी हैं, उनका नर्सिंग होम है। अच्छा, मातृका सदन। हम इतना नहीं जानते हैं, हम नहीं गए हैं वहाँ पर कभी। नहीं, लोगों ने कहा है हमें कि तो हाँ, तो उनके टीम के द्वारा जो है उस मैनेज करके फिर से जो है लगा कि इसका जो है यूट्रस में ब्लीडिंग हो रहा है, इसीलिए जो है रीऑपरेट करेंगे। उन्होंने अपना पूरा टीम लेकर के हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर उनको दिया, ब्लड बैंक दिया, ब्लड बैंक में ब्लड मंगवा करके इमरजेंसी में जो है उनको मैनेज करके जब थोड़ा सा सेटल किया है तब उसको जो है ऑपरेट किया गया। और उसके बाद जो है उस समय में पेशेंट का कंडीशन जो है, यहाँ पर ये जो कंडीशन देख लीजिए, इसमें जो है LSCS जो है इनका 4 तारीख को हुआ था। टाइमिंग हमको नहीं पता है, ये हमारे फाइल से पता चल जाएगा। और हम लोगों ने पेशेंट डायरेक्टली रिसीव्ड इन SDU 8, तो इसको जो है हम लोग 9 बजे जो है हम लोग सीधा जो है वहाँ पर गई है, और वहाँ पर जो है पेशेंट जो है जिस समय में आया है उस समय में ये पेशेंट जो है आपका प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट करके कंडीशन देखते हुए पूरा का पूरा उनका जो है मैनेज करते हुए जब थोड़ा सा रिससिटेट की है तब जो है आपका ऑपरेट किया गया है। इसमें जो है ये नॉरएड्रेनालिन और ब्लड और FFP सब दे करके जो है इनको प्रिपेयर किया गया। और उसके बाद जो है मैडम अपनी टीम के साथ, डॉक्टर सुप्रिया नारायण, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये टीम जो है ये ऑपरेट किया। और उस समय जो है जो आपको पेशेंट का कंडीशन जो है उसके बावजूद जो है बहुत बहुत अधिक सीरियस था। और इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऑन वाइटल सपोर्ट FI, यहाँ पर जो है पेशेंट जो है उसका कंडीशन जो है ब्लड प्रेशर जो है नॉट रिकॉर्डेबल था, पल्स रेट 159 पर मिनट था। इसके बावजूद हम लोग लगातार मेहनत कर एक चीज क्लियर बता दीजिए, क्योंकि ज्यादा कि यहाँ दोबारा ऑपरेशन हुआ उसका, पहले ऑपरेशन हुआ था वहां पर मातृका सदन में जहाँ पर वो पेशेंट थी, उसके बाद यहाँ दूसरा ऑपरेशन हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ क्या, वो डॉक्टर सर्जन पूरे टीम के साथ आए थे आपके यहाँ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने OT और आपके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो आपने किया था? हाँ,
तो आरबी मेमोरियल जो है 35 साल से जो है यहाँ पर जो लास्ट रेफ्यूज जो बोलते हैं, जब कहीं कोई उपाय नहीं होता है तब हमारे पास जीते हुए या मरते हुए भी आता है। हम लोग जो है लास्ट 35 साल से यहाँ न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, वेंटिलेटर, कार्डियोलॉजिस्ट सभी चीज अवेलेबल, और हम चैलेंज करते हैं इतना फैसिलिटी अभी जो है नॉर्थ बिहार में शायद ही किसी हॉस्पिटल के पास हो। क्लिनिक्स हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जितना मेहनत हमारे डॉक्टर्स करते हैं अंत समय तक ये कोई नहीं कर सकता। अंतिम सवाल, ये जो मैसेज जा रहा था 30 यूनिट ब्लड आरबी मेमोरियल में चढ़ाया गया, ये काफी प्रतिक्रिया है लोगों के बीच में कि ऐसे कैसे हो सकता है 30 यूनिट 6-7 दिन भर्ती हुआ मरीज उसमें 6-7 ये पेशेंट जो है 4 तारीख के 8:50 से लेकर के 6 तारीख के 9 बजे रात तक जो है यहाँ पर हम लोगों के साथ रहा, और हम लोगों ने जिसका ब्लड प्रेशर नहीं के बराबर था उसको जो है बचा करके वेंटिलेटर पे जो पेशेंट था उसको जो है बाईपैप से ऑक्सीजन पे ला करके जब देख लिए कि उसका कंडीशन जो है कंडीशन फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये जो है DIC जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन और हेल्प सिंड्रोम जो होता है वो जो है इसमें बचने की उम्मीद जो है बहुत कम होती है। फिर भी हम लोगों ने बचा दिया और बचा करके हायर सेंटर हम लोगों ने भेजा। ये कितने यूनिट ब्लड आपके यहाँ चढ़ाया, क्योंकि 30 यूनिट कहा जा रहा है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है 10 यूनिट और 5 यूनिट जो है हम लोगों ने इसको ब्लड जो है PRBC ब्लड जो है हम लोगों ने इसको दिया, और जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है वो देख लिया जाए। 3 दिनों में आपने 15 यूनिट ब्लड चढ़ाया प्लस 1 यूनिट जाते समय, और लगता है 16 यूनिट का डिस्चार्ज टिकट में लिखा हुआ है, इसीलिए 1 यूनिट हो सकता है, लेकिन इतना हंगामा इन लोगों ने कर दिया इतना सीरियस पेशेंट के लिए कि तो हो सकता है 15 या 16 यूनिट। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ 16 यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में 15 यूनिट है, ठीक है। और हो सकता है कि जाते समय 1 यूनिट हुआ हो, इसीलिए डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि 15 यूनिट ब्लड क्यों चढ़ा के पेशेंट को, क्यों? यूनिट ब्लड नहीं है, 2 चीज है, एक FFP होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है हार्ट को लोड नहीं करने के लिए, और दूसरा है होल ब्लड या PRBC जो है उसमें सेल रहता है, केवल रेड सेल्स रहता है। ये चीज जो है ये हमारे समाज को समझना होगा। ये यूट्यूबर जो होते हैं ये लोग जो है अननेसेसरी का आपका इधर उधर का बात करके समाज में जो है बेमनस फैलाते हैं। आज हमारा हॉस्पिटल जो है ये लास्ट रेफ्यूज है, यहाँ पर हम लोग जो है मरते दम तक हम लोग सेवा करते हैं, चाहे वो हेड इंजरी हो कि किसी जच्चा बच्चा हो, एक दिन के बच्चे से लेकर के हम लोग सब तरह का। हमारे यहाँ से आपने लास्ट में जो रेफर किया यहाँ से पटना के लिए रवाना हुआ, आपने रेफर किया था तो करेगा ना ड्यूटी। यहाँ पर जो है देखते हैं पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू हायर सेंटर फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। ये जो है डॉक्टर जो वहां पर जो देखे हैं पूरा टीम रहता है आपका जो है। उस समय क्या स्थिति थी उस समय यहाँ से जब रेफर हुआ? उस समय जब रेफर हुआ है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फोर्स हॉस्पिटल एंड में हम डिस्चार्ज, हम ऐसे ही नहीं बता रहे, हम जो है जाते समय यहाँ कंडीशन एट द टाइम ऑफ रेफरल इज ब्लड प्रेशर 110/70, बट पेशेंट इज ऑन नॉर एड्रेनालिन और हार्ट रेट 120 है जो 160 के करीब था, SpO2 जो है 94 था और बाईपैप के सपोर्ट में था। हम लोग ऑक्सीजन पे ला दिए थे, और ये जो है हम लोग रिक्वेस्ट किए कि एम्बुलेंस से जाइए और बाईपैप के सपोर्ट में कम से कम जाइए। ये क्या किए हम नहीं कर सकते। फिर भी जो है पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स पटना के हायर सेंटर में, कौन से हॉस्पिटल में पटना में ये भर्ती किया हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने एक 0 ब्लड प्रेशर से हम लोगों ने 110 हार्ट रेट पे ला दिया, वेंटिलेटर से उतार करके हम लोग इस पेशेंट को जो है जिसके लिए हम लोग को इतना बदनाम किया गया है। चलिए तो देखिए हम आपको इस खबर के पीछे की सच्चाई बताना चाह रहे हैं।
देखिए क्या होता है ना कि इस तरह के जितने हॉस्पिटल हैं, चाहे आरबी मेमोरियल हो, पारस हॉस्पिटल हो, या फिर आप सिटी हॉस्पिटल हो, या कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ट्रॉमा सेंटर हैं जहां पर काफ़ी गंभीर मरीजों का इलाज होता है। जब सभी डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, उस समय एक सहारा इस तरह के हॉस्पिटल बनते हैं। और आप जानते हैं, इस हॉस्पिटल में कोई स्वेच्छा से दिखाना नहीं आता है। जब उसकी हालत गंभीर होती है, जब उसका जो रेशियो होता है मरने का, वो लगभग करीब होता है, उस समय लाया जाता है जान बचाने के लिए। और सभी जानते हैं कि इस परिस्थिति में वो हॉस्पिटल जो रिस्क लेकर के उस मरीज को रखता है, उसमें कई की जान भी बच जाती है, तो कई मरीजों की जान चली भी जाती है। लेकिन इस परिस्थिति में जो संस्थान पर आरोप लगते हैं, उसके पीछे की कहानी ये है कि आरबी मेमोरियल में वो मरीज कई जगह से आया, और जहां उसका ऑपरेशन हुआ, दरभंगा के कोई लोग उसका नाम नहीं जानते। लेकिन हमारी टीवी स्क्रीन के बगल में चल रहा है, आप देखिए, हम उनसे भी पूछेंगे कि अगर आपने अपने मरीज को यहाँ भेजा और खुद अपनी निगरानी में ऑपरेशन कराया, उसको निगरानी करते रहे, तो फिर आप परिस्थिति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सत्य बात को क्यों नहीं रखा, जो सीधा आरबी मेमोरियल पर आपने थोप दिया, जिस आरबी मेमोरियल ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया। तो देखते रहिए बिहार में हर अपडेट इससे जुड़ी भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।